नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार डीआरजीपी वन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए जानकारी के साथ। मित्रों, झारखंड में अभी सभी शिक्षकों को सीपीडी कोर्स करना अनिवार्य है। नहीं करेंगे समय रहते तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। सीपीडी कोर्स में जो प्रश्नोत्तरी आते हैं, हम लोगों ने मॉडल 1, 2, 3 का कंप्लीट देख लिया है। यदि आपने उसका क्वेश्चन आंसर नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 4 के प्री टेस्ट और मॉड्यूल असेसमेंट के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मॉड्यूल है आपका प्री टेस्ट, चिंतन, अधिगम, समग्र मूल्यांकन एवं प्रभावी प्रतिपुष्टि के माध्यम से शिक्षण सुदृढ़ीकरण। अब इसका आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, लेख के अनुसार एक विस्तृत पाठ योजना शिक्षक को कक्षा में क्या प्रबंधित करने में मदद करती है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, कक्षा के समय का प्रबंधन करना और प्रत्येक छात्र के समय का सार्थक उपयोग करना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पाठ योजना में हुक का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षक की किस व्यवसायिक दक्षता को दर्शाता है। तो यह आपका दर्शाता है ऑप्शन 2 हो जाएगा, छात्रों की रुचि और ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रभावी शुरुआत सुनिश्चित करना। तीसरा क्वेश्चन है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों से किसी कहानी का नया अंत लिखने के लिए कहता है तो वह किस स्तर के कौशल का विकास कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिएट। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिएट, मतलब निर्माण करना। अगला है, फीडबैक देते समय संतुलन बनाए रखने का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, सकारात्मक प्रशंसा, सुधारात्मक सुझाव और प्रोत्साहन का उचित मेल रखना। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जलवायु क्षेत्रों के पाठ में, जलवायु क्षेत्रों को पाठ में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, विभिन्न परिदृश्यों के चित्र दिखाना और पूछना आपको क्या आश्चर्य या जिज्ञासा है। अगला है क्वेश्चन, शिक्षण सत्र के दौरान रिफ्लेक्टिव प्रश्नों के उपयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों को स्वयं के सीखने और अनुभवों पर विचार करने हेतु प्रेरित करना। एचपीसी का पूर्ण रूप क्या है और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, छात्र का 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन करना, ऑप्शन 4। अगला है, फाउंडेशन स्टेज पर मूल्यांकन का मुख्य आधार क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवलोकन और खेल आधारित गतिविधियां। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण के बारे में छात्रों के पूर्ण ज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सी पीसीके रणनीति सबसे प्रभावी है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कारखानों से धुआं निकलते हुए कितने लोगों ने देखा है, इस पर एक साधारण मत लिया जाए। पर्यावरण शिक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक कार्रवाई के बीच की खाई को पाटने के लिए कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे प्रभावी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रकृति के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से करके सीखना को एकीकृत करना। अगला क्वेश्चन है आपका, परख का मुख्य कार्य क्या है। तो परख का जो मुख्य कार्य है वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल्यांकन के मानक तय करना और राज्यों को मदद देना। एक आधुनिक कक्षा में प्राकृतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए विशुद्ध रूप से पुस्तक केंद्रित दृष्टिकोण की प्राथमिक सीमा क्या है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह संवेदी अनुभवों को सीमित करता है और भावात्मक जुड़ाव को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, संभावित गलतफहमियों को पहले से नोट करना शिक्षक के किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छात्रों के सीखने के कठिन रास्तों को समझना और उसके लिए तैयार रहना। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मॉनसून पढ़ाते समय कौन सा प्रश्न हॉट्स को सबसे प्रभावी ढंग से बढ़ावा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यदि इस वर्ष मॉनसून कम हो जाए तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या हम
बिना मिट्टी छुए बीज बो सकते हैं? इस प्रश्न के माध्यम से लेखक किस प्रकार के सीखने पर जोर दे रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा करके सीखना, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला है एक नियमित कक्षा सत्र के दौरान प्रभावी MCQ सबसे अधिक किस प्रकार मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। यह सीखने के दौरान छात्रों की वैचारिक स्पष्टता और निरंतरता आकलन करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, फीडबैक देने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, कार्य पूरा होने के तुरंत बाद या जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी। और इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षक यह पूछकर गणित का पाठ है तो इसमें आप यहाँ एरो को दबाइए तो आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है जोड़ एडिशन के पाठ को वास्तविक दुनिया के दैनिक अनुभवों से जोड़ना। अब मॉड्यूल असेसमेंट है जिसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है, फीडबैक संस्कृति विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकर्मी फीडबैक और आत्म आकलन को निरंतर बढ़ावा देना। दूसरा क्वेश्चन है, एक चित्र आधारित MCQ बनाते समय PCK का कौन सा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर चित्र के प्रत्यक्ष दर्शन के बजाय उसके विश्लेषण पर हो। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना में हुक का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षक की किस व्यावसायिक दक्षता को दर्शाता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, छात्रों की रुचि और ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रभावी शुरुआत सुनिश्चित करना। क्या हम बिना मिट्टी छुए हुए बीज बो सकते हैं? इस प्रश्न के माध्यम से लेखक किस प्रकार के सीखने पर जोर दे रहा है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका करके सीखना। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मानसून पढ़ाते समय कौन सा प्रश्न हॉट्स को सबसे प्रभावी ढंग से बढ़ावा देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि इस वर्ष मानसून कम हो जाए तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जलवायु क्षेत्रों के पाठ में कौन सी पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज रणनीति शुरुआत में छात्र की जिज्ञासा को सबसे अच्छा जगाती है? तो यहाँ सबसे अच्छा जगाना है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभिन्न परिदृश्यों के चित्र दिखाना और पूछना आपको क्या आश्चर्य या जिज्ञासा है। अगला है, हॉट्स के प्रभावी मूल्यांकन के लिए शिक्षक को सही उत्तर के अलावा किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की सोचने और तर्क देने की प्रक्रिया पर। अगला है, पर्यावरण शिक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक कार्रवाई के बीच की खाई को पाटने के लिए कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे प्रभावी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से करके सीखना को एकीकृत करना। MCQ के स्ट्रक्चर में डिस्ट्रैक्टर का प्राथमिक शैक्षणिक कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों की गलतफहमियों को पहचानना और गहराई से सोचना। विज्ञान की किस कठिन विषय को पढ़ाते समय हुक का प्रभावी उदाहरण क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक रोचक प्रश्न या वास्तविक जीवन का परिदृश्य छात्रों के सामने रखना। फीडबैक देने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य पूरा होने के तुरंत बाद या जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी। फाउंडेशनल स्टेज पर मूल्यांकन का मुख्य आधार क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवलोकन और खेल आधारित गतिविधियां। शिक्षण सत्र के दौरान रिफ्लेक्टिव प्रश्नों के उपयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों को स्वयं के सीखने और अनुभवों पर विचार करने हेतु प्रेरित करना। औद्योगिक क्रांति में इक्यारी बेस्ड लर्निंग इंक्वायरी
बेस्ट लर्निंग लागू करने का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न पूछे मशीनों ने जीवन को बेहतर और बदतर दोनों रूपों में कैसे बदल दिया है। प्रदूषण के बारे में छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सी पीसीके रणनीति सबसे प्रभावी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कारखानों से धुआं निकलते हुए कितने लोगों ने देखा है, इस पर एक साधारण मत लिया जाए। संभावित गलतफहमियों को पहले से नोट करना शिक्षक के किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, छात्रों के सीखने के कठिन रास्तों को समझना और उसके लिए तैयार रहना। सीखने के उद्देश्य तैयार करते समय एक शिक्षक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाठ के अंत तक छात्र क्या समझने या करने में सक्षम होने चाहिए। पाठ के अंत तक छात्र क्या समझने या करने में सक्षम होने चाहिए। ग्रोथ माइंडेंट विकसित करने में फीडबैक कैसे मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यह सिखाता है कि गलतियां असफलता नहीं बल्कि सीखने का एक बड़ा अवसर है। परख का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है मूल्यांकन के मानक तय करना और राज्यों को मदद देना। यदि कोई शिक्षक यह पूछकर गणित का पाठ शुरू करता है, आप में से कितने लोगों ने अपने माता पिता को खरीदारी में मदद की, तो शैक्षणिक लक्षण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोड़ के पाठ को वास्तविक दुनिया के दैनिक अनुभवों से जोड़ना। अगला है क्वेश्चन आपका, पेशेवर दृष्टिकोण से सेटिंग द सीन को पाठ का एक महत्वपूर्ण पहला घटक क्यों माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यह रचनात्मक रूप से छात्रों को जोड़ता है और आने वाली सामग्रियों को प्रासंगिक बनाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आधुनिक कक्षा में प्राकृतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए विशुद्ध रूप से पुस्तक केंद्रित दृष्टिकोण की प्राथमिक सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह संवेदी अनुभवों को सीमित करता है और भावात्मक जुड़ाव को रोकता है। लेख के अनुसार एक विस्तृत पाठ योजना शिक्षक को कक्षा में क्या प्रतिबंधित करने में मदद करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कक्षा के समय का प्रबंधन करना और प्रत्येक छात्र के समय का सार्थक उपयोग करना। फीडबैक देते समय संतुलन बनाए रखने का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सकारात्मक प्रशंसा, सुधारात्मक सुझाव और प्रोत्साहन का उचित मेल रखना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों से किसी कहानी का नया अंत लिखने के लिए कहता है, तो वह किस स्तर के कौशल का विकास कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिएट मतलब निर्माण करना। जब छात्रों को अपने स्कूल के लिए कचरा पृथक्करण प्रणाली डिजाइन करने के लिए कहा जाता है, तो कौन सा जीवन कौशल सबसे प्रासंगिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक संदर्भों में आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान। प्रिपरेटरी स्टेज का मूल्यांकन में शिक्षक के अलावा और किसका फीडबैक शामिल होता है? तो यहाँ हो जाएगा सहकर्मी और स्वयं का रिफ्लेक्शन। एक नियमित कक्षा सत्र के दौरान प्रभावी एमसीक्यू सबसे अधिक किस प्रकार मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सीखने के दौरान छात्रों की वैचारिक स्पष्टता और निरंतरता आकलन करता है। एचपीसी का पूर्ण रूप क्या है और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, छात्र का 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन करना। पारिस्थितिकी के संदर्भ में हैंड्स ऑन लर्निंग शब्द का विशेष रूप से क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानीय प्राकृतिक वातावरण के साथ शारीरिक अंतःक्रिया में शामिल होना। तो ये थे आपके 30 और 18 उधर प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।